हेलो सेफ साहब के लीडर्स, एसोसिएट्स, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आपको बधाई हो, आप सेफ साहब में एक एसोसिएट्स हैं, लीडर हैं और सेफ साहब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भारत में नंबर 1 पर काम कर रही है पिछले 23 सालों से। तो सेठ साहब पैसा तो देता ही देता है और पैसे का तो समुंदर है, जिसके अंदर जितनी क्षमता है, जितनी औकात है काम करने की, उतना ही पैसा सेठ साहब देता है। यहाँ तक कि 50, 60, 70, 80, 90, एक एक करोड़ रुपए भी 7 डेज में सेठ साहब देता है। 1,000 रुपए भी देता है, 1 करोड़ रुपया भी देता है, इससे ऊपर भी देता है। आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपका क्या लेवल है, ये डिपेंड करता है। तो वो तो देता ही देता है, सबको पता है। लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सेफ साहब फ्री में देता है 4 टाइप की ऊर्जा, एनर्जी। बाकी तो आप काम करते हैं तो आपको इनकम आती है, लेकिन फ्री में क्या आती है? 4 टाइप की एनर्जी। और पूरा ब्रह्मांड इसी एनर्जी से बना हुआ है। पृथ्वी हो, पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, हम हो, आप हैं, चांद हो, तारे हो, हवा हो, पानी है, सब में एनर्जी बनी हुई है, उसके अंदर समाहित है। वही एनर्जी जब हमारे से निकल जाती है तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। तो फ्री में आपको मिलती है 4 टाइप की एनर्जी। जो फ्री में एनर्जी मिलती है, जो लोग सेफ साथ में नहीं है, उनके अंदर ये एनर्जी ना के बराबर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके अंदर 4 टाइप की एनर्जी ऑटोमेटिकली सेफ साहब से मिल चुकी है और आगे भी मिलती रहेगी, क्योंकि एनर्जी वो धारा है, आती रहेगी तो आपके अंदर वो काम करती जाएगी। और धारा रुक जाएगी तो कुछ ही समय तक करेगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो सेफ साथ में लगातार आप काम करते रहिए और लगातार आपको ये 4 टाइप की एनर्जी मिलती रहेगी, जो आपके जीवन को सुगम, सरल बना देती है और हमेशा आपको प्रगतिशील बनाती है और आपको अपने क्षेत्र में चहुमुखी रूप से विकसित कर देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, दिल से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हम आगे। राइट, आगे हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो आपको हम बता देते हैं, पहला जो एनर्जी होता है वो फिजिकल एनर्जी है। फिजिकल एनर्जी में हम आते हैं एक्सरसाइज पे। फिजिकल एनर्जी तो मिलती मिलती है, क्योंकि आप 1 to 1 जाके प्लान दिखाते हैं, आप एफआईएम करते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट बनाते हैं, यानी कि डाउनलाइन की लिस्ट बनवाते हैं, उस पे आप इनविटेशन करते हैं, आप बिजनेस मॉडल दिखाते हैं, आप बिजनेस समझाते हैं, प्लान करते हैं, घर में रहते हैं, टीम से बात करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं। ये जो आप वर्क करते हैं, इससे आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, ये चलायमान रहता है और आपको और कहीं एक्सरसाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट बाहर की नहीं। ऑटोमेटिकली से आपका लीडर इतना चल लेता है, पैदल भी चल लेता है। आप किसी मोहल्ले में गए तो हो सकता है आपकी 4 व्हीलर वहां तक ना जा पाए। बाइक से तो जा सकते हैं आजकल, लेकिन कई के लोग गाड़ी से भी जाते हैं, आप पैदल भी चलते हैं। तो आपको कहीं एक्स्ट्रा फिजिकल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम वगैरह जाते हैं, नहीं तो आप सेफ साथ में हैं, ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज हो रही है। एक तो आपको इसका फायदा है, आपको आपका शरीर हमेशा सुडौल, सौम्य बना रहता है। और जो
अगला है फिजिकल एनर्जी का पार्ट, वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। जब आपका शरीर एक्सरसाइज में इतना ज्यादा वर्क करता है तो आपकी खुराक भी पौष्टिक बढ़ जाती है। घर में आप पौष्टिक चीजें खाते हैं जिससे आपका पोषण भी शरीर का बना रहता है। साथ में जब एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, बेसिक काम से आपको कितने भी आ जाए, किसी को 10,000 आ रहा, किसी को 10 लाख आ रहा, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम सेफ साथ में जो काम करना शुरू करता है, एक्स्ट्रा इनकम, यदि मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, शुरुआत में महीने के 5,000 या 10,000 भी आ जाते हैं, लास्ट में तो लाखों में आते हैं। लेकिन अगर जिसको 5,000 भी महीने मिल रहे हैं यहाँ से स्टार्टिंग में, तो वो भी उसको दिमागी रूप से मजबूत करता है। और दिमागी रूप से मजबूत होना ये डायरेक्शन देता है कि आप दिमागी रूप से पोषित हो रहे हैं, यानी कि पोषण आपका हो रहा है। शरीर का तो पोषण हो जाएगा पौष्टिक चीजें खा के, दिमाग का पोषण होने के लिए जरूरी है बूस्ट करना, और बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि एक एक्स्ट्रा इनकम आना। एक्स्ट्रा इनकम से हिसाब से आती है, तो ये आपकी माइंड को पोषित कर देता है। और नींद यानी कि स्लीप, फिजिकल एनर्जी का तीसरा पार्ट क्या है? स्लीप। सेफ साहब का लीडर जब तक एक्टिव रहता है, फुल टाइम काम करता है, यानी कि बेसिक काम जो भी जिसकी ड्यूटी है, दुकान है, उसके बाद में टीम पे टच रहना, मीटिंग करना, सेमिनार में जाना, डायमंड फंक्शन में जाना। वो तो जाना तो कभी कभी होता है, महीने में 1-2 बार या 2 महीने में 1 बार। घर पे रह के भी टीम से बात करना, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, वगैरह वगैरह सब कुछ करना। उसके बाद जब बेड पे व्यक्ति लेटता है सोने के लिए, तो शांत नींद आ जाती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि जब मैं जागता हूं तो मैं पूरा एक्टिव काम करता हूँ, यानी कि मैं जागते समय हर काम करता हूँ जो मेरा उसमें समय होता है काम करने का। लेकिन समय हमारा कहीं व्यर्थ नहीं जाता, और जब हम बेड पे जाते हैं तो हम समय बर्बाद नहीं करते। विद इन 30 सेकेंड में नींद आ जाती है। उसी प्रकार से शेष साहब के लीडर को है। अगर मैं शेष साहब के लीडर की बात करूँ, 30 सेकेंड तो हो सकता है किसी किसी को, लेकिन 5 मिनट से 10 मिनट के भीतर नींद आ जाती है। तो आपको एक अच्छी नींद मिलती है। अन्यथा नींद ना आने की कितने लोग शिकायत करते हैं, मार्केट से दवाइयां खा रहे हैं। सेफ साहब लीडर को ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेफ साहब लीडर इतना वर्क करता है कि मार्केट से दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि नींद ना आने की बीमारी आपकी खत्म हो जाती है। एक अच्छी नींद आती है, अगले दिन आप प्रिपेयर हो जाते हैं, और क्लियर द नाइट करके सिर्फ आपका लीडर सोता है। उसे पता होता है कल मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है। उसके बाद जब वो अपने चेयर से उठता है या सोफे से उठता है अपने घर पर, तो बेड पे तुरंत नींद आ जाती है। तो हुआ ना, ये फिजिकल एनर्जी, राइट? अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको उसमें कोई लॉस नहीं है, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आता हूँ। अगला है नंबर 2 पे क्या है? वो है इमोशनल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मैंने बता दिया 3 प्रकार की होती है। अब है इमोशनल एनर्जी। इमोशनल में सबसे पहला जो आता है, मेंटली स्ट्रांग। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। सिर्फ साफ का लीडर कभी भी झगड़ालू नहीं होता। सिर्फ साफ का लीडर कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखता। सिर्फ साफ का लीडर उल्टे सीधे कभी ड्रेस नहीं पहनता, कि पता लगे नीचे पहन लिया लोअर, ऊपर पहन लिया शर्ट, नीचे पहन लिया गेम का शूज, ऊपर पहन लिया फॉर्मल ड्रेस, नहीं। शेष साहब का लीडर मेंटली स्ट्रांग हो जाता है काम करते करते 1 से 1.5 सालों में। क्योंकि उसको क्या बात करनी है सामने वाले से, कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितना उसको सुनना है, उसको सुनने के बाद उसका रिप्लाई क्या देना है, किस शब्दों के उसमें आकार में देना है, इत्यादि चीजें सिर्फ सांप का लीडर सीख जाता है काम करते करते। इसलिए मेंटली वो प्रिपेयर रहता है हमेशा समाज में सामने वाले से बात करने के लिए। सिर्फ सांप के लीडर्स को जो सिल्वर एंड एबव है,
हजार नहीं, 10,000 नहीं, चाहे 10 लाख लोगों को सामने बिठा दिया जाए, उसे सब्जेक्ट दे दिया जाए, वो किसी भी सब्जेक्ट में बोल सकता है बिना हेजिटेशन अपनाए। तो ये मेंटली स्ट्रांग आप यहाँ से होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली सेफ सब आपको दे देती है। अगला आता है विल पावर। काम करने की अंदर से जो ज्वाला है ना, जो शक्ति है ना, वो विल पावर है। एक आदमी हार गया, थक गया, खून खून हो गया, और दो लोग युद्ध कर रहे थे, युद्ध का भी गेम होता है, उस गेम की बात बता रहा हूँ, गिर गया, उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, दांव पेच खत्म हो गए उसके सारे, लेकिन अंदर से अंतिम इच्छा है, एक बार आओ, एक बार आओ। वो व्यक्ति को विल पावर कहते हैं। सिर्फ साहब का लीडर किसी को प्लान दिखाता है, वो ज्वाइन नहीं करता, फिर वो क्या प्रयास करता है फॉलो अप में, एक बार, एक बार, एक बार। इसी प्रकार से सिर्फ साहब का लीडर सक्सेस होता चला जाता है, और उसके अंदर विल पावर की जो ज्वाला है वो तेज होती जाती है, और वो अंदर से मजबूत हो जाता है। अगला है डिसिप्लिन। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, अनुशासन बेहद जरूरी होता है, और हमारे शेप साहब में अनुशासित व्यक्ति ही डायमंड बनता है, और डायमंड के आगे तो ऑटोमेटिकली चला ही जाता है। लेकिन एक डायमंड बहुत अच्छा रैंक है, उस पे मान सम्मान होता है, सोने का मुकुट पहनाया जाता है हजारों लोगों के सामने, इसलिए डायमंड पे लोगों का फोकस रहे। तो डायमंड वही बनता है जो डिसिप्लिन से काम करता है, और शेप साफ में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाती है, फ्री में मिलता है भाई। ये फ्री में कब मिलता है? 1 से 1.5 साल काम करते रहिए तब मिलता है। तुरंत ही सोचेंगे आज मैंने आईडी लगा दी आज ही मिल जाएगा, नहीं होगा। अब डिसिप्लिन दो प्रकार का होता है, एक शरीर से बाहर, एक शरीर के भीतर। शरीर के भीतर के भी दो पार्ट होते हैं। अब मैं पहले बाहर के दो पार्ट पे आता हूँ। शरीर के बाहर का डिसिप्लिन क्या है? आपका पहनावा, आपका बोल चाल, आपका टाइमिंग से मीटिंग अटेंड करना, टाइमिंग से आप किसी का अपॉइंटमेंट आप लिए हुए हैं या अपना अपॉइंटमेंट दिए हुए हैं, तो टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना, अच्छे से बातचीत करना, बाल नाखून जूते अच्छे से हो, साफ सुथरे हो, बैग सही हो, फोल्डर सही हो, आप ये लैपटॉप से प्लान दिखा रहे हैं, लैपटॉप आपका चार्ज हो, इवन उसके यहाँ गए, भाई साहब लैपटॉप तो डिस है, थोड़ा चार्ज लगा लें क्या? ऐसा नहीं है। डायरी आपकी बढ़िया हो, दो डायरी हो, डायरी में इतने पन्ने हो, नहीं भाई साहब डायरी तो खत्म हो गई आपको प्लान दिखाते दिखाते, बच्चे की कॉपी दे दो। नहीं, 8 लाख महीने का बिजनेस है भाई, ऐसे नहीं होता। आपके पास में दो पेन हो, आपके पास फोल्डर हो, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स हो, आपके आई कार्ड हो, जब भी जिस व्हीकल से जाते हो व्हीकल के पूरे कागज हो। नहीं पता लगा आप जा रहे हैं प्लान दिखाने, उधर पुलिस वालों ने रोक लिया, जाना था प्लान दिखाने और चले गए वहां, पुलिस वालों से उलझना पड़ा, 2 घंटे वहां समय लग गया, चालान गाड़ी का और हो गया। ऐसा नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सिर्फ आपका लीडर गलती जीरो इधर, गलती का कोई खाना नहीं है, गलती करना ही नहीं है, और करते ही नहीं है सिर्फ साफ लीडर। जो करते हैं वो 1-2 महीना में ज्वाइन करके घर अपने बैठ जाते हैं, उनकी वहीं तक औकात है। तो सिर्फ साफ लीडर, ये तो हो गया बाहर से डिसिप्लिन। अंदर से डिसिप्लिन क्या है? अगर आपने सुबह 5 बजे का अलार्म भरा है, आप 5 बजे ही उठिए। वहां आपको कोई देखने वाला नहीं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वो लोग गुरुजी हम तो तुरंत सो जाते हैं फिर हम आधे घंटे बाद उठते हैं। तो अंदर से आप डिसिप्लिन नहीं, जो अंदर से डिसिप्लिन नहीं होता, नेचर यानी कि प्रकृति भी सोचता है ये व्यक्ति अपने आप को धोखा दे सकता है, इसको मैं वो चीज नहीं दूंगा। तो प्रकृति उसी को वो चीज देती है जो उस चीज के लायक होता है। तो अंदर से अगर आपने 5 बजे का टाइम भरा है, तो आप 5 बजे उठिए। बारिश हो रही है, आपको प्लान दिखाने जाना है, तो आप जाइए, इंतजाम करिए उसका।
तो वो कहते हैं अंदर से डिसिप्लिन होना। अब अंदर से डिसिप्लिन का दो पार्ट होता है, एक कंधे से ऊपर, एक कंधे से नीचे। कंधे से नीचे का क्या है? खाना पीना, पौष्टिक चीजें खाना चाहिए, नशा कभी नहीं करना चाहिए, है ना, साफ सुथरा बॉडी रखना चाहिए। ये हुआ कंधे से नीचे का डिसिप्लिन। कंधे से ऊपर का डिसिप्लिन आता है माइंड में। माइंड में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आते सिर्फ साफ लीडर को। माइंड में कभी भी हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, हमेशा आगे आगे बढ़ना। हमेशा जिंदगी को काटते नहीं है सिर्फ साफ लीडर, जिंदगी को जीतते हैं, विनर होते हैं लाइफ के। जो सेफ साफ में काम नहीं करता, वो जिंदगी को काट रहा है, वो जिंदगी को व्यतीत कर रहा है, जिंदगी को बिता रहा है। उसके लिए जिंदगी एक सफर हो सकता है, बट सेफ साफ के लीडर के लिए जिंदगी सफर नहीं है। जिंदगी वो मुकाम है, वो मुकाम है जहां वो विनर रहता है। वो गेम है जिंदगी, जहां हर दिन वो जीतता रहता है, हर दिन वो विनर रहता है। इसलिए डिसिप्लिन दिमाग के ऊपर, यानी कि कंधे से ऊपर और कंधे से नीचे, दो प्रकार का, और एक शरीर के बाहर, ये तीन प्रकार का डिसिप्लिन सेफ साफ लीडर के अंदर ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। और चौथा आता है कॉन्फिडेंस। सिर्फ साफ लीडर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं एक उदाहरण के रूप में समझाऊं। जब कोई व्यक्ति सेफ साफ में नहीं होता है, आप अपने ऊपर ही सोचिए। आप ट्रेन में है, बस में है, मार्केट में है, रिश्तेदारी में बैठे हैं, छोटी छोटी बातों से आप गुस्सा हो जाते थे, सामने वाले से उलझ जाते थे। तो अच्छी बात भी नहीं थी, लेकिन अहंकार था, नौकरी का, पद का, किसी और चीज का। बट सेफ साफ में आने के बाद वो अहंकार आपका खत्म हो गया। कहते हैं अगर व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाए, व्यक्ति हमेशा उन्नति करता है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? आप जब सेफ साफ में आए, लोगों से मिले, प्लान दिखाया, आपने लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, मीटिंग में गए, सेमिनार में गए, आप मंच पे गए, मंच पे आपने माइक लिया, हजार लोगों के सामने आपने अपने बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया। तो यहां से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप लाखों आदमी के सामने आप बोल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जब सिर्फ साहब में आप नहीं थे, क्या था आपके अंदर? नहीं था, आज है। तो यही कॉन्फिडेंस आपको फ्री में मिला यहाँ से। अब आते हैं तीसरे। इससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारी आत्मा को या हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला आता है, तीसरा है मेंटल एनर्जी। सेफ साहब आपको मेंटली रूप से भी बूस्ट करती है। टॉक फ्रॉम सेल्फ, आप अपने आप से बात करिए शीशे के सामने रूम में। और सेफ साहब का लीडर अपने आप से बात करता भी है। और किसी वैज्ञानिक ने भी कहा है, खुद से बात करना दिमाग को बहुत बेहतर एक्सरसाइज देना होता है। आदमी अपने मन के अंदर ही बात करता है, ये नहीं आप जोर जोर से बात के रूम में अकेले हैं। आप अपने मन के अंदर ही बात करते हैं, जो आप ही सुनते हैं। कल क्या जाना है, कैसे कैसे जाना है, किसको प्लान दिखाना है, किसको फोन करना है, अपलाइन से क्या बात करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, प्रोडक्ट कोई नया आया प्रोडक्ट, उसके बारे में पूरा देखना है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, कल मीटिंग में क्या बोलना है। ये अंदर से आप टॉक करते हैं ना ऑटोमेटिकली, ये आपको मेंटल रूप से मजबूत करता है। सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 90% वर्क करता है, और माइंड मात्र 10% वर्क करता है। लोग 10% के माइंड का यूज करते हैं, जिंदगी भर ही गरीब रहते हैं। गरीब कई प्रकार के होते हैं, मानसिक गरीब, शारीरिक गरीब, फाइनेंशियली गरीब, सामाजिक यानी कि सोशल रूप से गरीब। हर टाइप लोग गरीब होते हैं। हम यहाँ पे आर्थिक रूप से गरीब की बात ज्यादा जोड़ देंगे, लेकिन सेफ साहब जो एनर्जी देती है, आपको सामाजिक भी देती है, शारीरिक भी देती है,
दिमागी रूप से देती है। और मेंटल एनर्जी पर हम बात ही कर रहे हैं अभी, तीसरे नंबर पर। इसके पहले हमने फिजिकल एनर्जी बात ही कर लिया है। तो सब कॉन्शियस माइंड आपका डेवलप्ड हो जाता है, उसका आप यूज करते हैं, क्योंकि आप ड्रीम्स लिखते हैं, ड्रीम्स में आप सफल हो जाते हैं। और जो ड्रीम्स लिखता है, उस सबकॉन्शियस माइंड उसका उस चीज को दिलाने के लिए माइंड को स्ट्राइक करता है। माइंड उस चीज को पूरा अमली जामा बनाता है, वो चीजें हकीकत में आपके सामने उभर कर आ जाती हैं। तो ये वाला मेंटल में क्या आता है, दिमाग में माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यहाँ पे तेज होने लगता है, वर्क करने लगता है। अगला आता है इम्पॉर्टेंट टू अस। आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। ये होता है, सिर्फ आप में प्लेटिनम लीडर बनने के बाद हर कोई अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, और समझना भी चाहिए। उससे क्या होता है, आप किसी फंक्शन में गए, आप अपने रिलेशन में गए, दोस्तों के साथ गए, कि किसी मीटिंग में गए, आप कोई चीज बोलेंगे ना, आप सोच कर बोलेंगे, नपातुला बोलेंगे, और अगले को सुनेंगे, तब उसका उत्तर देंगे। गुस्सा आपके पास होगा नहीं, अहंकार होगा नहीं, कपड़ा आप सही ढंग से पहने हुए होंगे। तो आप उस समय आपको अपने आप लग रहा है, यार मैं क्या इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि लोग भी आपको अहमियत देंगे। और जब आप सेफ साथ में नहीं थे, तो ऐसे लोअर टी शर्ट में चले गए, कहीं सैंडल में चले गए, सामने वाले को नहीं सुना, अपने ही बके जा रहे हैं, तो लोग आपको अहमियत नहीं देते थे। बट आज आपको देते हैं, तो आपको क्या फील हो रहा होगा कि यार वास्तव में हम इम्पोर्टेंट हैं। तो ये भी आपको सेफ साथ देता है। अगला आता है, चौथा पॉइंट है स्पिरिचुअल एनर्जी। बिल्कुल दोस्तों, स्पिरिचुअल एनर्जी भी सेफ साथ देता है, ऑनेस्टी देता है। ये नित्य नियम सत्य है, संविधान के तहत नहीं है। स्पिरिचुअल जो है, ऑटोमेटिकली चीजें हैं कि भाई आदमी को ईमानदार होना चाहिए तो होना चाहिए। और ईमानदार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता मित्रों। पैसे का लेन देन तो है ही, ईमानदारी अपने आप से है। आपका जो कार्य है, उस कार्य की जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा को अमली जामा पहनाना है। कब क्या काम करना है, कितने बजे करना है, कैसे काम करना है, उस सारी प्रक्रिया का जो खाका आप अपने दिमाग में बनाते हैं या कागज में बनाते हैं, उसको जो अमली जामा पहनाते हैं, उस अमली जामा, उस खाका के बीच में बेईमानी नहीं करना। अगर बेईमानी कर गए तो हानेस्टी नहीं होती। और शेख साहब में पहले लोग शुरुआत में करते हैं बेईमानी, और जो लोग बेईमानी करके सुधरते नहीं है, वो लोग आउट हो जाते हैं सिस्टम से। जो अपने आप को हमेशा हॉनेस्ट रखते हैं, अपने कार्य को, घर के अंदर आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको जो काम है, जो आपका डेडिकेशन है, काम के प्रति लगाव है, उसमें आप 100% ईमानदार है या नहीं। यदि वहां ईमानदार है, तो वो है स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। इस समाज में लोग क्या सोचते हैं, किसी से पैसा लिया है तो टाइम से दे देना, वही उधारी मत रखना, घूस मत लेना, वही ईमानदारी है। वो तो है ही ईमानदारी, लेकिन अंदर से ईमानदारी क्या है, स्पिरिचुअल ईमानदारी क्या है। स्पिरिचुअल ईमानदारी एक लाइन में कहूंगा ये है, जब आप अकेले, आपको कोई नहीं देख रहा है, उस समय भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने अपना कार्य कर रहे हैं, या समाज का कार्य कर रहे हैं, अपने घर का कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आप 100% ईमानदार हैं, तो वो हुई ऑनेस्टी, स्पिरिचुअल ऑनेस्टी हुई। तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अगला आता है, हमेशा आप हम्बल रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप जो हम्बल वाला गुण है ना, इससे आपका कोई काम रुकता ही नहीं भाई। भाई साहब, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। अगला भी ना चाहते हुए, ये भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आता है। और एक है ह्यूमैनिटी, इंसान को इंसान बनाती है सेफ साहब। बाकी जगह कोई भी काम कर ले, किसी विभाग में कोई काम कर ले,
उसके अंदर अहंकार आता है, बीडीओ है अहंकार, एसडीएम है अहंकार, डीएम साहब है अहंकार, जज साहब है अहंकार, इनकम टैक्स ऑफिसर है अहंकार। हो सकता है आप में ना हो, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन 100 में से 80% के अंदर अहंकार भरा होता है। लेकिन शेख साहब के लीडर के अंदर, शुरुआत में तो सबके अंदर होता ही होगा, लेकिन 1.5 से 2 साल काम करके आप किसी डायमंड के अंदर कभी अहंकार नहीं देखेंगे, वीनस के अंदर अहंकार नहीं देखेंगे, यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर के अंदर अहंकार नहीं देखेंगे। इसीलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। घमंड जाम की कोई चीज ही नहीं। अहंकार तो भगवान भी कहते हैं, जिसके अंदर अहंकार होता है उसका विनाश निश्चित है। और शेष साहब के लीडर जो प्लेटिनम निकाल लिया अपने आप में ना, उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाता है। जाति, धर्म, मजहब उसके लिए ना के बराबर हो जाते हैं। ईश्वर का उसके अंदर गुण आ जाता है, उसके अंदर वो ईश्वरीय तत्व हो जाता है। और ईश्वरीय तत्व की जो ये तीनों एनर्जी है, हॉनेस्टी, हम्बल, और तीसरी है ह्यूमैनिटी, ये उसके अंदर बिल्डअप हो जाती है। वो महान व्यक्ति बन जाता है, वो संत बन जाता है। और संत ही विजय को प्राप्त करते हैं, वही डायमंड बनते हैं। राइट। तो इतना सा लेक्चर था, और मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगा है, अगले को भी फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपने सुना, आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट वाला ऑप्शन ओपन है। तो थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।